श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री शिवाय नमस्तभ्यं। श्री शिवाय नमस्तभ्यं। श्री शिवाय नमस्तभ्यम्। असत गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे स्वरतरुवर्षाखा लेखिनी पात्रमुरविं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं नयति। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण का प्रसंग 5वां अध्याय और लिंगेश्वर परिचय आज आपको श्रवण करने को प्राप्त होगा। कहते हैं कि सूत जी बोले कि ऋषियों श्रवण कीर्तन और मनन से आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की स्थापना कर उसकी पूजा किया करे तो वह संसार सागर में तर जाएगा। मुनियों ने कहा, यह कैसे वैर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप में निष्फल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए शिव का साकार वैर स्वरूप भी हो जाता है और साकार और निराकार में ही शिव श्री ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसीलिए लोग उन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवताओं में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग से रूप पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार एवं ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर जी से प्रश्न किया था। जिस प्रकार नंदकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा कि एकांकी शिव का वैर पूजन लोक स्तंभ है और वेद ने जिसको आज्ञा दी है, इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछी तो नंदकेश्वर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने समस्त रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल वैर जगत में प्रचलित हुए। वैर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त वैर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिंग और वैर दोनों में पूजनीय हुए और जिनके कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगा। बोल शंकर भगवान की जय।